आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं जीएमए के एक टॉपिक क्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को जवाब देना है भाई, है ना? सभी को जवाब देना है क्वेश्चन का। ठीक है, चाहे गलत जवाब दे रहे हैं, जैसा भी दे रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये क्लॉक के स्लो और फास्ट होने से है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे, मंडे दोपहर 12 बजे उसको 3 मिनट पीछे देखा गया था। यह घड़ी 1 घंटे में 10 सेकेंड एक्स्ट्रा चलती है। तो बताइए बुधवार को दोपहर 12 बजे यह घड़ी कितना समय बताएगी। ठीक है, लिखा है क्लॉक वॉज 3 मिनट्स बिहाइंड एट 12 noon on Monday. This clock moves 10 seconds more than in 1 hour. So tell how much time will it show at 12 noon Wednesday. ये क्वेश्चन क्लॉक के स्लो और फास्ट होने से है, तो थोड़ा इजी टाइप का प्रॉब्लम है शुरुआत का, फिर धीरे धीरे अपन टिपिकल प्रॉब्लम को भी लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मंडे, क्या कह रहा है? मंडे 12 noon मतलब 12 बजे वो क्या कह रहा है? क्लॉक जो है वो 3 मिनट्स क्या है? पीछे है। और आपको टाइमिंग वेडनेसडे को पूछ रहा है कि वेडनेसडे को क्या होगा। वो भी कितने बजे पूछ रहा है? 12 बजे पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि 1 आवर में ये जो क्लॉक है वो 1 आवर क्या करती है? 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। 10 सेकेंड क्या करती है? एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है वो। तो सबसे पहला काम जो आपको इसमें करना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने में टोटल क्लॉक ने कितना ट्रेवल किया, ये पहले आपको जानना जरूरी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मंडे 12 noon पे से स्टार्ट करके वेडनेसडे 12 noon मतलब सोमवार से लेकर के बुधवार के बीच में यदि हम टोटल टाइम ड्यूरेशन काउंट करते हैं तो ये 48 आवर्स होता है। कितना होता है? 48 आवर्स। और हम देख रहे हैं कि 1 आवर में 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है, इसका मतलब इसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अपन 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 480 सेकेंड्स। कितना आएगा? 480 सेकेंड्स। हमें पता है कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1 मिनट। इसका मतलब है कि यदि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है तो 480 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होगा? 480 सेकेंड इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 60, ये सब कैंसिल होगा और यहां पर आएगा 8 मिनट। क्या आएगा? 8 मिनट। तो इसका मतलब है कि क्लॉक एक्स्ट्रा 8 मिनट ट्रेवल किया है। ये एक्स्ट्रा 8 मिनट जो ट्रेवल किया है वही यहां पर क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। अब पॉइंट ये है कि ये जो 12 बजे का टाइमिंग है, 12 बजे की टाइमिंग में आपको 8 मिनट ऐड करने हैं। तो आपने 8 मिनट तो ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ रहा है 12:08। क्या सभी लोगों का आंसर 12:08 आ रहा है? क्या सभी लोगों का आंसर 12:08 आ रहा है? क्या बहुत लोगों का आंसर 12:08 आ रहा होगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि क्लॉक शुरुआत में क्या थी? 3 मिनट पीछे थी। क्लॉक शुरुआत में क्या थी? 3 मिनट पीछे थी, मतलब 3 मिनट लेट थी। तो ये जो 12:08 आया हुआ है उसमें आपको 3 मिनट क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। आपका आंसर बुधवार 12:05 होगा। तो आंसर है 12:05। ये क्वेश्चन है बड़ा इजी, बट यहीं पर मिस्टेक होता है क्योंकि क्लॉक शुरुआत में 3 मिनट पीछे थी। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर सही दिया हुआ है, लेकिन बहुत लोगों ने 12:08 भी आंसर दिया है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
कि क्वेश्चन का जो सिनेरियो है उस पर शुरुआत में क्लॉक जो है वो क्या है, 3 मिनट्स लेट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है कि एक घड़ी रविवार दोपहर 12 बजे चालू किया गया उसे, यह घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, मतलब एक्स्ट्रा की बात हो रही है कि एक्स्ट्रा बढ़ती है ना, ये 12 सेकंड जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है, तो बताइए मंगलवार दोपहर 12 बजे कितना समय बताएगी। ए क्लॉक वॉज स्टार्टेड एट 12 noon ऑन संडे, दिस क्लॉक गेन्स 12 सेकेंड इन 3 आवर्स, मतलब 12 सेकेंड एक्स्ट्रा इन 3 आवर्स आएगा यहां पे, एक्स्ट्रा मतलब 3 आवर्स में 3 आवर्स तो ट्रेवल करती ही करती है, बट वो 3 सेकेंड मतलब 12 सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाएं इस क्वेश्चन को जल्दी से और फिर बताएं क्या आंसर आ रहा है। कुछ लोग के आंसर आने लग गए हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। देखिए क्लॉक कब स्टार्ट हो रही है, तो ध्यान रखिए कि क्लॉक स्टार्ट हो रही है संडे 12 बजे। ठीक, और ट्यूसडे अपन इसको चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ट्यूसडे 12 बजे ये कितना टाइम शो करेगी, ये अपन जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 आवर्स में 12 सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है, तो यहां पर पॉइंट है कि 3 आवर्स में 12 सेकेंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड एक्स्ट्रा होगी, तो ध्यान रखिए कि यदि 3 आवर्स में 12 सेकेंड एक्स्ट्रा है तो 1 आवर में कितने सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाएगी, 4 सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाएगी। कितने सेकेंड एक्स्ट्रा होगी, 4 सेकेंड। तो हम जब यहां से यहां तक जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि टोटल कितने आवर्स होंगे, संडे से मंडे तक 24 आवर्स, मंडे दोपहर 12 बजे से लेकर ट्यूसडे दोपहर 12 बजे तक फिर 24 आवर्स, दैट मीन्स 48 आवर्स। तो 48 आवर्स हैं हमारे पास, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, क्योंकि हर एक आवर में 4 सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 192 सेकेंड्स। कितना मिलेगा, 192 सेकेंड्स। अब आपको इस 192 सेकेंड्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको तो पता है कि 180 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, 180 सेकेंड इज इक्वल टू 3 मिनट्स होते हैं, या 3 मिनट होता है। और उसके एक्स्ट्रा कितना सेकेंड और बच गया आपका, तो 12 सेकेंड और बच गया। तो आप ये कह सकते हो कि 3 मिनट 12 सेकेंड। तो ये जो ट्यूसडे का टाइमिंग है इसमें आप कह सकते हो कि 12:03 फिर 12 सेकेंड। तो 12:03 12 सेकेंड, ये जो पहला वाला आंसर दिया हुआ है यही आंसर क्या है, करेक्ट है। अब थोड़ा कंपेयर करिए कि जो हमने पिछला प्रॉब्लम किया था और अभी जो हम लोग कर रहे हैं, यहां पर क्लॉक शुरुआत में लेट नहीं है, मतलब पीछे नहीं है, इसीलिए जो आंसर आपने निकाला वो आंसर आपका फाइनल आ गया। जैसे जब हम पिछला प्रॉब्लम कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा यदि ये नहीं होता ना 3 मिनट लेट, तो आपका आंसर 12:08 ही आता, क्योंकि शुरुआत में क्लॉक 3 मिनट लेट है, इसीलिए आपको इस 3 मिनट को क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, इसीलिए इस तरीके से आंसर देना पड़ा अपने को। इस प्रॉब्लम की खासियत यह है कि इसमें आपको यह नहीं बताया गया कि 1 आवर में कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, इस प्रॉब्लम में बताया गया कि 3 आवर्स में 12 सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। इसका यह मतलब है कि अब आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 आवर में कितना ट्रेवल करती है, उसके हिसाब से आपको बाकी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखिए 1 आवर के लिए निकाला और उसके बाद फिर बाकी प्रोसीजर को हमने फॉलो किया, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जैसा कि पिछला बनाया था। काफी लोगों ने आंसर दिया है, सही दिया है, गुड, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। एक घड़ी मंगलवार दोपहर 12 बजे, एक घड़ी मंगलवार दोपहर 12 बजे मतलब ट्यूसडे आफ्टरनून 12 o'clock, ये जो है वो क्या है 3 मिनट पीछे है। और गुरुवार थर्सडे जो है, थर्सडे 12 noon जो है वो ये क्लॉक 5 मिनट आगे है। तो आपको बताना है कि घड़ी ने सही समय कब बताया था। क्लॉक वॉज सीन 3 minutes behind at 12 noon on Tuesday and 5 minutes ahead at 12 noon on Thursday. Then tell when did the clock shows the correct time, मतलब क्लॉक ने करेक्ट टाइम कब शो किया था, ये आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्नों का ये क्लॉक के स्लो और फास्ट होने में सेकेंड टाइप है। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का ही जो आने की संभावना है वो आपके पेपर में थोड़ी ज्यादा है। जैसे क्लॉक पहले 3 मिनट पीछे है तो ये 3 मिनट माइनस कर दिया, फिर क्लॉक 5 मिनट आगे है तो ये प्लस 5 मिनट मैंने कर दिया, ठीक है। जब क्लॉक 0 मिनट, ये 3 मिनट जो माइनस है उसको कवर कर लेगी तो वो 0 मिनट ना तो वो फास्ट रहेगी ना तो स्लो रहेगी, मतलब इसी पर्टिकुलर टाइम पर क्लॉक जो है वो क्या करेगी, सही समय बताएगी, करेक्ट टाइम वो इसी समय पर बताएगी, ठीक है। क्लॉक पहले 3 मिनट पीछे है और बाद में 5 मिनट आगे है। पहले 3 मिनट लेट है, उसके बाद 5 मिनट क्या है आगे है। इसका यह मतलब है कि जब हम इसको अप्रोच करेंगे तो क्लॉक को पहले इस 3 मिनट को कवर करना होगा और उसके बाद फिर इस 5 मिनट को कवर करना होगा। तो यदि थोड़ा सा आप अप्रोच लगाएं प्रॉपर वे में तो आपको पता चलेगा कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल क्लॉक ने 8 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। अब इस 8 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के लिए उसने कितने घंटों का ट्रेवल किया, तो बोला गया है कि ट्यूसडे, मतलब इस वाले सिनेरियो में ट्यूसडे की बात हो रही है, ट्यूसडे 12 o'clock 12 PM, और इसमें बात हो रही है थर्सडे। किसकी बात हो रही है, थर्सडे। ये भी कितने बजे की बात हो रही है, 12 बजे की ही बात हो रही है, ठीक। अब बात यहां पर यह है कि क्लॉक ने पहले 3 मिनट ट्रेवल किया, फिर बाद में क्लॉक ने 5 मिनट ट्रेवल किया। यदि हम इन दोनों टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं कि क्लॉक ने टोटल 8 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। क्लॉक ने क्या किया है, 8 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। कितने घंटों में एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो ट्यूसडे से वेडनेसडे 24, वेडनेसडे से थर्सडे फिर 24, तो कितना हो जाएगा ये 48 आवर्स में। क्या इस प्रॉब्लम का ये पार्ट आप सबको समझ में आ रहा है कि क्लॉक ने पहले 3 मिनट लेट थी तो पहले उस 3 मिनट को कवर किया, फिर बाद में उसने 5 मिनट और कवर किया। इसका मतलब है कि टोटल 8 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, बट कितने घंटों में किया, 48 आवर्स में। अब आपको इस क्वेश्चन का सही समय बताने के लिए क्लॉक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यह देखना है कि ये जो 3 मिनट यहां से कवर करके जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो आपको जानना है कि 3 मिनट ट्रेवल करने के लिए कितने घंटे ट्रेवल किए उसने। तो 8 मिनट का आंसर 48 है, तो 1 मिनट चाहो तो निकाल लो, डायरेक्ट 3 मिनट्स भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। तो 1 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 6 आवर्स। अपने को 3 मिनट की वैल्यू चाहिए तो 3 मिनट इज इक्वल टू 6 इंटू 3 दैट इज 18 आवर्स। तो ये जो 18 घंटों का समय है जहां से क्लॉक स्टार्ट हुई थी उसमें यदि अपन 18 आवर्स ऐड कर देते हैं तो हमें समय पता चल जाएगा, वो टाइमिंग पता चल जाएगी जब क्लॉक ने क्या किया था, सही समय बताया था। तो इस 18 को अपन इससे ऐड करेंगे तो देखिए अपन अभी हैं ट्यूसडे, अपन अभी कहां हैं, ट्यूसडे 12 o'clock पे हैं। अपन कहां पर हैं, 12 o'clock पे। यहां पर यदि हम 18 घंटे ऐड करने, पहले 12 घंटे यदि हम ऐड करते हैं, ये पीएम है ना, दोपहर का समय है, यदि हम 12 घंटे ऐड करते हैं तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे वेडनेसडे नाइट 00, नाइट बोलो या फिर आप एएम बोल सकते हो क्योंकि 12 तो बज चुका है। अब उसके बाद 6 घंटे और ऐड कर देंगे इसमें, तो जैसे ही आप इसमें 6 घंटे ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
वेटनेसडे 6 AM, मॉर्निंग 6 AM, बुधवार सुबह 6 बजे जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और प्रॉपर चेक करिए कि कहाँ पे दिक्कत जा रही है, ठीक है। हो सकता है इसके पहले इस तरह के प्रश्न आप ना बनाए हों, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग रहा हो, बट प्रॉब्लम बन जाएगा। यहां पर बस आपको सोचना है कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दूंगा बनाने के लिए। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। आंसर है बुधवार सुबह 6 बजे, ठीक है। देखिए कुछ करना नहीं है, कितने मिनट लेट है और कितने मिनट फास्ट है, इन दोनों टाइम को ऐड करिए तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। 8 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के लिए कितने घंटे उसने ट्रेवल किए, तो 48 आवर्स ट्रेवल किए। अब आपको इसमें 3 मिनट, जितने मिनट लेट होगी ना क्लॉक, सिर्फ उतने मिनट के लिए ही आपको टाइमिंग फाइंड आउट करना है। जो टाइमिंग आएगी उस टाइमिंग को शुरुआत वाली टाइमिंग के साथ क्या करना है, ऐड करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग बनाइए सब लोग और बताइए। एक घड़ी जो समान रूप से तेज हो रही है, बुधवार को सुबह 10 बजे 5 मिनट धीमी देखी गई, दूसरी सुबह 11 बजे देखा गया कि वह 5 मिनट तेज थी। घड़ी ने सही समय कब बताया था? A clock which is gaining uniformly speed was found to be 5 minutes slow at 10 AM on Wednesday. Next morning at 11 AM was found to be 5 minutes faster. When will the clock shows the correct timing? आपको बताना है क्लॉक ने करेक्ट टाइमिंग कब शो की थी। जो अप्रोच मैंने अभी बताई हुई है उसी अप्रोच से आप इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। जल्दी से चेक करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है सबका। जल्दी से बताइए सब लोग क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से बताइए। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। बाकी मैं यहां पर एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं दोबारा से। पहले 5 मिनट्स क्या है, लेट है, फिर 5 मिनट क्या है, फास्टर है। पहले बात हो रही है वेडनेसडे की, नेक्स्ट मॉर्निंग की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा। तो इनके बीच यहां पर एक टाइमिंग होगी जहां पर क्लॉक क्या करेगी, करेक्ट टाइम बताएगी, ठीक। तो हमें पता है कि टोटल कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को ट्रेवल करने के लिए टोटल 25 आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे, 25 आवर्स, क्योंकि वेडनेसडे 10 AM बोला जा रहा है और नेक्स्ट मॉर्निंग थर्सडे जो है वो 11 AM बोला जा रहा है। तो यदि आप टोटल करते हैं तो 25 आवर्स होगा। हमें सिर्फ 5 मिनट की वैल्यू चाहिए, तो इसको हाफ करेंगे तो ये 5 मिनट हो जाएगा और इसको हाफ करेंगे तो ये 12.5 घंटे आ जाएंगे, 12.5 आवर्स। बहुत लोग इसको 12 घंटे 50 मिनट लिख देते हैं, बट ध्यान रहे ये 12 घंटे 50 मिनट नहीं है, ये 12 घंटे 30 मिनट है एक्चुअल में, 12 आवर्स 30 मिनट्स है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 12 घंटे 12 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये 12 आवर 30 मिनट्स आप इसमें ऐड करेंगे तो हम अभी बुधवार या वेडनेसडे सुबह मॉर्निंग में है। यदि 12 घंटे ऐड करते हैं तो नाइट का 10 आ जाएगा और 30 ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे 10:30। कितना आ जाएगा,
वेडनेसडे 10:30 PM, मतलब नाइट का आंसर है, बुधवार रात 10:30 बजे, बुधवार रात 10:30 बजे। दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे के जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत जो है वो टाइमिंग का फर्क तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका टाइमिंग का जो है वो डिफरेंस आपको मिलेगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं पे यदि किसी को डाउट है तो मेरे से पूछें, किसी को भी कहीं पे लग रहा है कि कोई डाउट है तो मेरे से पूछें। हाँ, ये जो 0.5 आवर्स है इसका मतलब होता है 30 मिनट्स। 12.5 आवर्स है तो ये तो 12 घंटे शो करेगा, बट 0.5 आवर्स क्या शो करेगा, 30 मिनट शो करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइमिंग को ले जा करके क्या करना है, उस वाले स्टार्टिंग टाइमिंग में ऐड करना है। तो 12 घंटे जब हम ऐड करेंगे तो रात के 10 बज जाएंगे, और 30 मिनट्स ऐड करेंगे तो रात के 10:30 बज जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रात के 10:30 बजे, वेडनेसडे मतलब बुधवार का रात का टाइमिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है तथा दूसरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। यदि दोनों घड़ियों को एक साथ सुबह 3 बजे सही सेट करके चालू किया जाए तो कितने घंटों के बाद ये दोनों घड़ियां समान समय बताएगी। ए क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 1 आवर्स एंड द अदर क्लॉक गेन्स 5 मिनट, 5 गेन्स नहीं है, ये लेस होगा, गेन्स 5 मिनट लेस 1 hour. If both the clocks are set as 3 AM simultaneously, then tell after how many hours both these clocks will shows the same timing. देखिए, यदि मान लीजिए कोई करेक्ट क्लॉक है और मैं उसको 3 बजे चालू कर रहा हूं और मॉर्निंग का समय है, तो कितने घंटों के बाद यही सेम टाइमिंग रिपीट होगी, 24 आवर्स के बाद होगी। कितने आवर्स के बाद होगी, 24 आवर्स के बाद। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि टाइम कितने घंटों के बाद रिपीट करता है, क्योंकि यहां पर AM PM दिया हुआ रहता तो आपका 24 आवर्स के बाद रिपीट करता। यदि AM और PM नहीं दिया होता तो यही क्वेश्चन जो है आपको बताता कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिपीट कर रहा है आपका, मतलब सिर्फ क्लॉक एक चक्कर घूम जाएगा। मतलब यदि AM और PM ना दिया हो तो आप ये कह सकते हो कि 12 आवर्स में रिपीट करेगा सेम टाइमिंग, लेकिन अभी आपका AM PM दिया है, इसका मतलब है कि ये 24 आवर्स में रिपीट करेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है इसको। तो देखिए, एक अपन राइट क्लॉक ले रहे हैं, ठीक है, एक दूसरा भी राइट क्लॉक ले रहे हैं अपन, और एक अपन रॉन्ग क्लॉक ले रहे हैं, मतलब राइट नहीं, दोनों रॉन्ग क्लॉक लेंगे ना अपन, क्योंकि रॉन्ग ही क्लॉक बोल रहा है वो। तो फर्स्ट रॉन्ग क्लॉक, सेकेंड रॉन्ग क्लॉक। इस क्वेश्चन को देखिए ना, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपने पहले नहीं किया होगा, ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है। और एक मैं राइट क्लॉक ले रहा हूं अपने रेफरेंस के लिए अलग से। तो देखिए, सभी को अपने को 3 बजे सुबह स्टार्ट करना है, तो ये 3 o'clock पे हमने सभी को स्टार्ट किया, 3 o'clock पे हमने सभी को स्टार्ट किया। तो ये 1 घंटे के बाद कितना टाइम शो करेगा, 4:10, और ये कितना टाइम शो करेगा, 3:55, 5 मिनट लेस, और ये 10 मिनट्स फास्टर। और ये कितना टाइम शो करेगा, तो ये तो करेक्ट क्लॉक है, तो ये कितने बजे शो करेगा। अब यहीं पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है, यहीं पर सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली। कैसे, देखिए 4:10 है और ये 3:55 है। आपको देखना है कि इनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम डिफरेंस कितने का है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस जो है वो 15 मिनट का है, 15 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। इसको आप अच्छे से समझिए, यहीं से आप प्रॉब्लम बना पाएंगे। यदि 15 मिनट का डिफरेंस है तो इस 15 मिनट का डिफरेंस लाने के लिए अपने को कितने घंटे लगे, 1 घंटा। जब दोनों घड़ियां 1 घंटा ट्रेवल कर रही हैं तो उस कंडीशन पे 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि 60 मिनट का डिफरेंस लाने में कितने घंटे लगेंगे। तो एक चीज समझिएगा कि 60 घंटों का डिफरेंस लाने में आपको 4 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि 15 मिनट का डिफरेंस लाने में 1 घंटे लगे हैं। तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और 1 को भी 4 से, तो 4 आवर्स में 60 मिनट। तो 60 मिनट को आप कह सकते हो कि ये 1 आवर का डिफरेंस लाने में 4 आवर्स लग रहे हैं।
अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें कितने घंटों का डिफरेंस चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिए, यदि क्वेश्चन में एएम और पीएम दिया है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि एएम या फिर पीएम दिया है तो आपको 24 आवर्स का डिफरेंस चाहिए रहेगा। कितने का? 24 आवर्स का। यदि एएम और पीएम नहीं दिया हुआ है, समझिएगा, यदि एएम और पीएम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको डिफरेंस कितने का कैलकुलेट करना है? 12 आवर्स का करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में एएम दिया हुआ है, इसका मतलब डिफरेंस 24 आवर्स का चाहिए। तो 24 आवर्स का डिफरेंस लाने के लिए समझिएगा, मैंने क्या किया, इसमें 24 का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहां भी 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 96 आवर्स आ जाएंगे। इसका मतलब आपका आंसर है कि दोनों घड़ियां समान समय कब बताएंगी? आफ्टर 96 आवर्स, 96 घंटों के बाद बताएंगी। मान लीजिए कि एएम पीएम नहीं होता तो हमें 12 आवर का डिफरेंस रहता, तो यहां 12 आता, तो यहां भी 12 का मल्टीप्लाई होता, तो 48 आ जाता आपका आंसर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने यहां लिखा है। सभी को क्लियर है? किसी को कहीं डाउट तो नहीं है? एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पर यदि कोई डाउट है तो बताइएगा। किसी को किसी पॉइंट पे यदि डाउट है तो मेरे को बताएं। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति घर से 8 से 9 बजे के बीच बाहर जाता है। एक व्यक्ति 8 से 9 बजे के बीच क्या करता है? बाहर जाता है। और 9 से 10 बजे के बीच क्या करता है? वापस आता है। तो देखता है कि घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया है, आपस में बदल लिया है, समझिएगा ना, आपस में। आपस कहने का मतलब होता है इंटरचेंज। देन सीज दैट बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक हैव इंटरचेंज। देखिए इंग्लिश में ठीक लिखा है, इंटरचेंज देयर पोजीशन। आफ्टर हाउ मच टाइम डिड ही रिटर्न टू होम? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसका फिक्स है बट क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लॉक जो है मैं आपको समझा जरूर देता हूं, लेकिन यदि सेम एज इट इज क्वेश्चन कहीं आपको दिखता है तो आपका आंसर डायरेक्टली रहेगा ना। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या 8 से 9, तो ये 8 हो गया। अब इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये वाला हैंड क्या है? आवर है, और ये वाला हैंड क्या है? मिनट है। तो आवर ने मिनट का प्लेस लिया है और मिनट घूम करके आ रहा है, आवर का प्लेस ले रहा है। तो जब आवर ने मिनट का प्लेस लिया होगा तो DH डिस्टेंस ऑफ आवर और DM फॉर डिस्टेंस ऑफ मिनट, ये आएगा। अब एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि टोटल डिस्टेंस जो है वो DH प्लस DM होगा, जो कि ये कितना है? 360 है। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर स्पीड ऑफ मिनट और स्पीड ऑफ आवर और उसके साथ टाइम। एज्यूम करते हैं कि जो टाइम है वो है कि वो x मिनट के बाद वापस आया है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पर्सन है वो x मिनट के बाद वापस आया है। यदि वो पर्सन x मिनट के बाद वापस आया है तो आपको मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ मिनट क्या होता है? 6 डिग्री पर मिनट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछली क्लासेस में। और स्पीड ऑफ आवर जो है वो क्या है आपका? हाफ डिग्री पर मिनट। ये दो चीजें हैं, एक है 6 डिग्री पर मिनट, दूसरा क्या है? हाफ डिग्री पर मिनट। अब इसकी वैल्यू अपन यहां पुट करते हैं तो ये कितना हो गया आपका? 360। SH की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो ये हाफ हो गया।
इंटू क्या हो जाएगा x प्लस sm की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 हो गया, t की वैल्यू कितनी हो गई x, तो यहां पे आ गया आपका 360। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ये 12x डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 720, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13x, तो x इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 13, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 55 5/13, 55 5/13 मिनट के बाद वो पर्सन जो है वो वापस घर आया था। ठीक है, तो देखिए अभी समझने के लिए तो अच्छा है कि हमने इतना बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से बना लिया। ठीक है, अप्रोच प्रॉपर है, सब कुछ है, बट आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन यदि डायरेक्ट है और आपको पता है तो आपका आंसर 55 5/13 ही आएगा डायरेक्ट। देखिए जब इस तरह के प्रश्नों को बनाते हैं तो तरीका क्या है इस क्वेश्चन को समझने का। देखिए ये 8 है, ये 9 है और ये क्या है 10 है, तो 8 to 9 वो बाहर जा रहा है और 9 to 10 वो क्या कर रहा है वापस आ रहा है। यदि यही चीज आपका बोला जाए कि 3 to 4 वो बाहर जा रहा है और 4 to 5 वो वापस आ रहा है, यदि ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब आंसर यही रहेगा 55 5/13। मतलब है कि फर्स्ट आवर में वो बाहर जाए और नेक्स्ट आवर में वो वापस आ जाए, यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा 55 5/13, 55 5/13, यही आंसर होगा 55 5/13। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य समय से 20 मिनट पहले घर से निकला। एक व्यक्ति अपने सामान्य से 20 मिनट पहले घर से निकला तथा 8:25 पर बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड पर पहुंचने में उसे 5 मिनट लगते हैं, तो बताइए सामान्यतः वह किस समय निकलता है। ए मैन लेफ्ट 20 minutes earlier than usual and reaches the bus stand at 8:25. He takes 5 minutes to reach the bus stand. At what time does he usually leave? मतलब बाकी दिन वो कितने समय जाता है ये आपको बताना है, मतलब उसकी नॉर्मल टाइमिंग क्या है बाकी दिनों की। एक बार सब लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। बहुत लोगों का आंसर 8 बजे आ रहा होगा। बहुत लोगों का आंसर कितने बजे आ रहा होगा 8 बजे। देखिए ये उसका घर है, ये बस स्टैंड है। आज वो बस स्टैंड कितने बजे पहुंचा है 8:25 पे पहुंचा है। ठीक है, घर से बस स्टैंड जाने में 5 मिनट लगते हैं, इसका मतलब है आज वो घर से कितने बजे निकला है 8:20 पे निकला है। कितने बजे निकला है 8:20 पर। तो ये जो टाइमिंग है 8:20 ये आज की टाइमिंग है, जो बाकी दिनों की टाइमिंग के कंपैरिजन में 20 मिनट पहले की टाइमिंग है, अर्लियर टाइमिंग है। तो यहां पर क्या है, लोगों को लगता है कि आज की टाइमिंग जो है इसके पहले वाली टाइमिंग इससे 20 मिनट पहले होती होगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 बजे। लेकिन आप समझिएगा कि इसमें आपको जो है 20 मिनट ऐड करना है। कितना मिनट ऐड करना है 20 मिनट। तो 20 मिनट आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8:40। और जितने लोगों को ये लग रहा है कि 8 बजे आंसर है, तो चलिए बाकी दिनों की टाइमिंग यदि 8 बजे की है तो क्या कह रहा है, वह व्यक्ति सामान्य से 20 मिनट पहले घर से निकला। यदि बाकी दिन की टाइमिंग 8 बजे की है तो इससे 20 मिनट पहले की टाइमिंग क्या होगी 7:40। क्या ये 7:40 है? आज की टाइमिंग 7:40 है क्या? नहीं है। इसका मतलब है 8:20 गलत है।
8:40 करेक्ट क्यों है? ये टाइमिंग यदि बाकी दिनों की है तो इससे 20 मिनट पहले की टाइमिंग क्या होगी? 8:20 जो कि आज की टाइमिंग है, इसका मतलब है 8:40 करेक्ट आंसर है। इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये ध्यान रखिए कि जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए क्या, पहले, ठीक, या फिर कहा जाए बिफोर, क्या कहा जाए? बिफोर, या फिर आपको क्या कहा जाए? अर्लियर, पहले, जो भी कहा जाए तो हमेशा प्लस यूज करिए। जब आपको कहा जाए बाद, या फिर आपको कहा जाए लेट, ठीक है, या आपको कहा जाए आफ्टर, इन सब सिनेरियो में आपको क्या यूज करना है? माइनस साइन यूज करना है। फिलहाल आपका आंसर जो है वो क्या है? 840 है। कितना है? 840। सभी को क्लियर हो रहा है ये प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य समय से 10 मिनट बाद घर से निकला। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है 10 मिनट्स आफ्टर, और 9:20 पर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। उसको सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि नॉर्मल टाइमिंग क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब बनाएं इस प्रश्न को और बताएं मेरे को कि क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग ट्राई करिए जल्दी से और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए एक सोर्स है, जवाब आ गया है कुछ लोगों का। सोर्स और डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन पहुंचने में उसको 9:20 लग रहा है और 15 मिनट्स लगता है। इसका मतलब है 9:05 तभी तो ये 15 मिनट्स लग रहा है बोल रहा है ना यहां से जाने में। और आज वो जो क्या किया है, आज वो 15 मिनट बाद 15 मिनट्स मतलब क्या 10 मिनट्स आफ्टर निकला है। इसका मतलब इसमें माइनस होगा कितना? 10 मिनट्स, क्योंकि यहां पे बाद है या फिर क्या है? लेट है। तो इसका मतलब है 8:55 ये आपका आंसर है। तो 8:55 जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। काफी लोग का आंसर आया हुआ है 8:55। ठीक, ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाने वाले हैं ना, उस नेक्स्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब पहला और दूसरा दोनों एक साथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक सभा अध्यक्ष 8:20 पर सभा में पहुंचे। वे उस व्यक्ति से 15 मिनट पहले आए थे जो सभा शुरू होने के 20 मिनट बाद पहुंचा। तो बताइए सभा शुरू होने का सही समय क्या है। द स्पीकर रीचेज द मीटिंग एट 8:20। ही केम 15 मिनट्स बिफोर द person who arrives and 20 minutes after the meeting starts. What is the correct time of the meeting? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 8:20 आपको दिया है, तो ये 8:20 आप कर लीजिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो उस व्यक्ति से 15 मिनट पहले आए थे। 15 मिनट पहले आने का मतलब क्या है? प्लस करेंगे आप, तो ये आपने प्लस कर दिया। बाद में क्या कह रहा है कि 20 मिनट लेट, तो ये माइनस हो जाएगा क्या?
20 मिनट लेट, तो ये -20 मिनट कर दिया। अब जब इसको फाइनल करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8:15, 18:15। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 18:15। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, एक साथ इसमें पुट किया गया है, आपको बस चेक करना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, कितने समय पश्चात मिनट और घंटे की सुई दोबारा एक दूसरे से मिलती है? आफ्टर हाउ मच टाइम मिनट एंड एन आवर एंड मीट अगेन। मतलब एक बार जब घंटे और मिनट की सुई मिलती है तो आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल मीट अगेन। जरा एक बार चेक करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। ये टाइम निकालने वाले प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है और उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। जरा एक बार देखिए और बताइए मेरे को कि क्या सही है सारा चीज, क्या आंसर आएगा। देखिए कुछ टाइमिंग लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि क्या हो रहा है। यदि मैं बात करूं एग्जैक्टली 12 बजे की, तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 12 बजे जो है वो क्लॉक क्या करती है, मीट करती है। ये सबको पता है, दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे की बात करें तो। उसके जस्ट बाद 1:05/11 इस पर यह क्लॉक मीट करती है। फिर आपके पास है 2:10/11, ऐसे 3 4 ऐसे करके बजती है। तो पॉइंट यहां पर यह है कि ओवरऑल में यदि अपन बात करें, थोड़ा डिफरेंस समझें कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रहे क्योंकि ये डिफरेंस फिक्स है इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक बार जब घंटे और मिनट की सुई मिलती है तो नेक्स्ट जब मिलती है और उसके बाद जो नेक्स्ट मिलती है, हर एक में ड्यूरेशन क्या होता है, सेम होता है। तो आप देख रहे हैं कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 60 मिनट हुआ, 60 में प्लस हुआ 65। तो आप ये कह सकते हो कि आपका आंसर है 65 5/11। ध्यान रहे कि जो पिछला प्रॉब्लम आपने बनाया था उस समय आपका आंसर क्या आया था, 55 5/13। यहां पर जो आपका आंसर अभी आ रहा है वो है 65 5/11। $65 5/11 ये करेक्ट आंसर है। सबको क्लियर है ये प्रॉब्लम? ड्यूरेशन फिक्स है, जैसे इसके बाद जब मीट करेगी तब भी वो 65 5/11 मिनट के बाद मीट करेगी। ठीक है, इसीलिए टाइमिंग फिक्स है। अब जो प्रश्न है एकदम कॉमन प्रश्न है, आपको इसको क्या करना है, मिरर टाइमिंग बतानी है आपको। तो मेरे ख्याल से ये सभी बता लेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। मिरर टाइमिंग, मिरर टाइमिंग देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा मिरर टाइमिंग का। जल्दी से देख के बताइए मिरर टाइमिंग का क्या आंसर आएगा। जल्दी से देख करके बताइए मिरर टाइमिंग का क्या आंसर आएगा। सिंपल है, मैंने बताया हुआ है कि जब भी टाइमिंग 12 o'clock से लेस है, यदि आवर और मिनट यदि लेस है किससे, 12 o'clock से, 12 बजे की टाइमिंग से यदि लेस है, तो उस कंडीशन पर क्या करना है अपने को, 1160 से उसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 220। तो 60 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 40, 11 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो 940 आपका आंसर है। मेरे ख्याल से सभी का आंसर आ गया होगा 940। तो 940 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
60 में 20 गया 40, 11 में 2 गया, कितना हो गया 9। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाइए जल्दी से। 16:30 पर दर्पण का समय क्या हो रहा होगा? सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, ठीक है। पहले आपके पेपर में आया करता था बट अब आएगा नहीं, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है बट टॉपिक है इसलिए अपन को कवर करना पड़ रहा है। 16:30 है तो किससे माइनस करेंगे अपन इसको? 16:30 है तो इसको माइनस करेंगे किससे? 2360 से। क्या? 1630। तो 60 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 30, और यहां पे 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो आपका आंसर कितना आ गया? 730। तो फाइनल आंसर क्या है? 730। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, तो बताइए दर्पण का समय क्या हो रहा होगा? इफ इट इज 6:20:25 इन अ क्लॉक देन फाइंड द टाइम ऑफ द मिरर। जल्दी से इसको बताइए क्या करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक टाइमिंग आवर और मिनट में थी, अब टाइमिंग जो है वो सेकंड में हो गई है। ये ध्यान रहे कि मिरर के लिए, दर्पण के लिए हमेशा 12 o'clock को, 12 बजे की टाइमिंग को ही हमें क्या करना होता है? सही तरीके से अप्रोच करना होता है। इसी को बस लिखना है। कभी टाइमिंग आवर और मिनट में हो जाएगी, कभी टाइमिंग आवर मिनट सेकंड में हो जाएगी, कभी टाइमिंग 12 बजे से लेस हो जाएगी, कभी टाइमिंग 12 बजे से ग्रेटर हो जाएगी। 12 बजे से लेस है तो 1160 के हिसाब से लिखना है, 12 बजे से ऊपर का है 2360 के हिसाब से लिखना है, 2360 के हिसाब से लिखना है, और वही अप्रोच करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर 6:20 है, तो यहां पर जब आप फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आएगा 11:59:60, और यहां पर है 06, 20 और 25, ऐसा है। तो 60 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। 9 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और यहां कितना जाएगा? 0, 5। 5, 39, 35। 5, 39, 35 ये आपका आंसर है, ठीक। इसको बस अच्छे से देख लीजिए, ये क्या लिखा हूं मैंने, 11:59:60। बहुत लोग इसको 11:60:60 भी लिखते हैं, तो ध्यान रहे 11:60:60 नहीं आएगा, 11:59:60 से ही आपको माइनस करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी में 19:30 हो रहे हैं, तो बताइए क्या दर्पण का समय हो रहा होगा? चेक करिए और सभी बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखिए मैंने आपको स्टैंडर्ड टाइमिंग कही हुई है, तो इसको 23:59:60 माइनस करिए 19, 30 और 35। अब इसको क्या करना है? अपने को माइनस करना है। तो 60 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ये कितना बचेगा? 4। 429 25, 429 25, ये जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? सभी का यही आंसर आ रहा है क्या? चेक करें जरा। सभी का आ रहा है, चलिए करेक्ट है। अब इसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम वाटर इमेज का है। किसका है? वाटर इमेज का। तो जैसे मैंने दर्पण के लिए आपको टाइमिंग बताया है, मिरर के लिए, वैसी वाटर की टाइमिंग जो है वो है 6:30।
कितनी है 630। इसी 630 को अलग अलग ड्यूरेशन में लिखना है, कभी इसे 630 से माइनस करना है, कभी 590 से माइनस करना है, कभी 1830 से माइनस करना है, कभी 1790 से माइनस करना है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ड्यूरेशन है, उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, माइनस करना है। टाइम को देखिए और उसके हिसाब से माइनस करिए। जैसे 3:25 हो रहा है तो 325 किससे, इनमें से किससे माइनस हो सकता है, तो 325 पहले वाले से माइनस हो सकता है, तो पहले वाले से माइनस करिए और बताइए मेरे को क्या समय आ रहा है। ये सब मैंने करा दिया है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से चेक करिए और बताइए, सभी लोग चेक करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। सिक्स 30। अभी आगे और 3 प्रश्न है ना, तो देख लीजिए, इसको पहले उतार लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, यदि जिसको नहीं पता था या लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं किया है। 30 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 05, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 305 इज द आंसर। तो फर्स्ट आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है 305। 305 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में अप्लाई करिए। 4:40, जो पिछला मैंने 4 टाइमिंग लिखा था उसमें से देख लीजिए कि किस टाइमिंग से ये माइनस हो सकता है। आप डायरेक्ट माइनस करिए और बताइए मेरे को कि क्या आंसर आएगा। सभी लोग माइनस करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। एक टाइमिंग हमने लिखा था 5:90, यहां पे कितना आ जाएगा 4:40। 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 50, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1:50 आपका आंसर है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है, सी। काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं, गुड, सही बनाया आप लोगों ने। एक घड़ी में 15:20 हो रहे हैं, तो जल का समय बताइए। अब आपका 15:25 है, 15:20 है, 15:20, ये टाइमिंग आपको बताई गई है। वाटर इमेज आपको पूछ रहा है कि वाटर टाइमिंग क्या होगी, जरा चेक करिए और बताइए वाटर टाइमिंग क्या होगी। सभी लोग चेक करिए वाटर टाइमिंग क्या होगी, बताइए। अब अपन इसको किससे माइनस करेंगे, 1830 से माइनस करेंगे। 1830 माइनस 1520, 30 में 20 जाएगा तो 10 बचेगा, 18 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा 03, तो 3:10 जो है वो आपका आंसर है। कितने लोग का आंसर आया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। कुछ नहीं है, वो जो 4 टाइमिंग मैंने लिखी है बस आपको उसको समझना है और कुछ नहीं है। कहां पे किससे माइनस करना है बस इतना ही देखना है आपको। चलिए इसका सॉल्यूशन करके बताइए, इसका सॉल्यूशन करके बताइए। 14:35, 14:35, 14:35 चेक करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। 14:35 जब अपन करेंगे तो ये किससे माइनस होगा, 1790 से माइनस होगा। 14:35, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, और यहां कितना आ गया 3, तो 355 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब टाइप वाइज क्वेश्चन है, जैसे पहले भी हमने जो भी क्वेश्चन किया है वो भी टाइप वाइज ही था। अभी तो सिर्फ एंगल निकालना, टाइम निकालना, इसी तरह के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लिखा है 4:15 पर बताइए घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4:15। 4:15 पर क्या हो रहा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 11m/2 माइनस 30 क्रॉस h, और यहां पे मॉड लगा देंगे। यदि सॉल्यूशन करते समय निगेटिव आंसर आता है तो उस कंडीशन पर क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। इसमें पुट करिए और आंसर निकालिए, कितना आंसर आ रहा है। बताइए कितना आंसर आ रहा है सबका। बताइए कितना आंसर आ रहा है। बस पुट करना है मिनट का वैल्यू। मिनट का वैल्यू कितना है, 15। 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है, ठीक। ये कितना आएगा, 7.5। 11 से करेंगे तो 5, फिर 5 बचा, 82.5। यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120। डिग्री निगेटिव आ रहा है, बट आंसर क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। तो आपका आंसर ए है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। थीटा के लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बाकी प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, ठीक है। काफी लोग के आंसर आए हुए हैं, आगे देखते हैं। 3:40 पर कितना आंसर आएगा। 3:40 पर 340। ये आपके पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, सीजी पीएससी में इसका ये क्वेश्चन आ चुका है। सीजी पीएससी एंगल निकालना है 340 पे। सभी लोग निकाल करके बताइए जल्दी से, 340 पे क्या आंसर आ रहा है। 340 पे क्या आंसर आ रहा है, सभी लोग निकाल करके बताइए। करेक्ट आंसर 340 पे आंसर जो है वो आपका 330 आ रहा है। करेक्ट आंसर है 330। चलिए आगे देखते हैं। 1 से 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलती है। थोड़ा यदि उस समय हम लोगों ने जो भी शुरुआत में प्रॉब्लम किया था, यदि आप उसको समझ गए होंगे तो आंसर तो अभी आप दे सकते हैं। आंसर यहां ऑप्शन में है, बट मैं यहां पे आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। बाकी लोगों को तो पता है, जो क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे वो लोग देख लें। बिटवीन 1 to 2 o'clock एट वॉट टाइम, मिनट एंड एन आवर एंड मीट। तो बिटवीन 1 to 2 o'clock आपको पता होना चाहिए कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए मिनट की वैल्यू। मिनट की वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, मिनट की वैल्यू का फॉर्मूला है 2/11 30 क्रॉस h प्लस माइनस थीटा। क्योंकि मीट की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि थीटा जो है वो यहां पे कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। थीटा जो है वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें थीटा 0 पुट करिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये 2/11 30। h की वैल्यू कितनी है, बिटवीन 1 to 2 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये 0 है तो प्लस 0 करूं या माइनस 0 करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आपका आंसर आ गया 60/11 मिनट। लेकिन आप देख रहे हैं 60/11 मिनट कहीं पे नहीं दिख रहा है। इस 11 से आपको इसको डिवाइड करना होगा, तो 5/11। तो आपका आंसर है
5/11, ये आपका आंसर है 155/11, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस थीटा की वैल्यू को बस प्रॉपर वे में पुट कर देना है। आगे देखते हैं, 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के बीच 4 मिनट की दूरी होती है, 4 मिनट का डिस्टेंस। देखिए अभी पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा कि थीटा की वैल्यू दी होती थी, यहां पर इसी प्रॉब्लम का ही डिफरेंस है कि यहां पर आपको डिस्टेंस जो दिया है वो कितने मिनट का दिया है, 4 मिनट का दिया है। क्या आपको पता है 1 मिनट में जो मिनट एंड है उसका डिस्टेंस कितना होता है, 6 डिग्री होता है, मैंने बताया था। तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 मिनट में हो जाएगा 6 × 4 दैट इज 24 डिग्री। कितना हो जाएगा, 24 डिग्री, 24 डिग्री हो जाएगा। तो यदि 24 डिग्री हो जाएगा तो अब आपके पास थीटा मौजूद है। ठीक, तो 3 to 4 o'clock मिनट की यदि मैं वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो क्या आएगा, 2/11। ठीक है, फिर क्या आएगा, 30 क्रॉस h, h की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 to 4 है तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, प्लस माइनस 24 क्यों आ रहा है। देखिए जब हम रेगुलर क्लास कर रहे थे अभी पहले, इसके पहले जब क्लासेस अभी अपन कर रहे थे तो उस समय हमने सारे क्वेश्चन के एक एक दो दो क्वेश्चन हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम जो है वो एमसीक्यू कर रहे हैं, तो ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके बनाने की है, मेरे बनाने की थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन जहां पे डाउट हो रहा है मैं क्लियर कर रहा हूं उसको। ठीक है, तो ये है अब 2/11, 30 × 3 कितना हो गया, 90, प्लस 24, एक आंसर M1 और दूसरा आंसर M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/11, 90 - 24, ये ऐसा। तो 90 + 24 कितना होगा, 10 में दे दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 दे दूंगा तो 100, 114 आएगा। 114 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 228 आ जाएगा, 228 डिवाइडेड बाय 11। इसमें यदि अपन 20 माइनस करेंगे तो 70, 68 आएगा, 68 नहीं 66 आएगा। देखिए कैसे, 10 में से 4 हो जाएगा ये 4, उसके बाद 8 में से 64, 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 118 बटे कितना आ गया, 11। तो 11 एकम 11 और ये 0। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 से करेंगे तो कितना आएगा, ये तो क्लियर है ना, 128 मिनट, और इसमें भी मिनट आ जाएगा, ये दोनों आ गया है। अब आपको मैच करना है, 11 दूनी 22, फिर 8 आएगा, डिवाइड नहीं होगा तो फिर 8 बचेगा। तो ये इतना तो क्लियर है कि 28/11, 28/11 आएगा। ये दोनों आंसर तो नहीं आएंगे, इन्हीं दोनों में से आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो है वो है 11 एकम 11, ये मिस्टेक हुआ ना, यहां पर क्या मिस्टेक है बताओ, 64 है तो 64 को गुणा करेंगे तो 128 नहीं आएगा, ठीक है। अब 11 एकम 11, एक लिखा आपने, फिर 1 और 8 बचा, फिर 11 एकम 11 हो गया। ठीक है, +24 + 28, कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है, अब कहां पे हुआ है उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज क्लियर है कि हमारा आंसर ये तो आ रहा है ना, ये भी आ रहा है, और इसमें देख रहे हैं कि ये भी आंसर में है। ठीक है, अब इसी के बाद की बात है कि कितना आएगा। देखिए 90 है, उसमें 24 आपको माइनस करना है। ठीक है, ये कितना आ गया,
6 आ गया, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 66 आएगा ना भाई। यहीं पर तो हमने मिस्टेक किया है। 66, अब 66 आया, 66 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 12 मिनट। तो आपका आंसर जब अपन इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है और नेक्स्ट वाले के लिए वो आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर ए आंसर। सभी का आ रहा है ये आंसर? ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 घंटे 20 मिनट की दूरी तय करती है। यदि मिनट की सुई 1 घंटे 20 मिनट की दूरी तय करती है तो बताइए उसने कितनी कोणीय दूरी तय की। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आएगा नहीं, बस एक नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस के लिए बस रखा गया है। अभी हमने देखा था कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना ट्रेवल करती है? 1 मिनट में 6 डिग्री, और 1 आवर में कितना ट्रेवल करती है? 360 डिग्री। तो यहां पे बताया जा रहा है कि 1 आवर में कितना हो जाएगा? तो 360 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 20 है तो 20 इंटू 6, तो ये आपका 360 हो गया। ये कितना हो गया? 120। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से 480 इज द आंसर। तो 480 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 480 जो है वो आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 मिनट में कितना? तो आपको तो पता है कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करती है। तो 15 मिनट को यदि हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेन जो हम लोगों ने शुरुआत में किया है ना वही थोड़ा सा ट्रिकी और पॉइंटेड था, टाइम टेकिंग था, बाकी ये सब प्रॉब्लम इजी है। 2 घंटे 20 मिनट में भी आप निकाल सकते हैं कि कितना आएगा 2 घंटे 20 मिनट में। किसकी सुई की बात कर रहे हैं? मिनट की अवधि में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी बताइए। तो मिनट की सुई जब तय करेगी तो मेरे ख्याल से 840 आएगा। इसको आप लोग बना लेंगे, ये इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, बस क्वेश्चन को देखिएगा कि मिनट के बारे में बात कर रहा है कि आवर के बारे में बात कर रहा है। एक चलती हुई घंटे की सुई द्वारा 8 बजे और 2 बजे के बीच का कोण आपको बताना है। 8 बजे और 2 बजे के बीच का कोण, 8 बजे और 2 बजे के बीच का कोण। आंसर तो मेरे को पता है बट इसको सही तरीके से थोड़ा बताना जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए 2 बजे की बात करेंगे तो ये 2 बजे है। कितना बजे है? ये 2 बजे है। और ये 8 बजे है, ऐसा। ये 2 बजे, ये 8 बजे, ये वाला। ये 2 है, ये 8 है। इनके बीच आपको क्या दिख रहा है? तो आंसर क्या है? और ऐसे नॉर्मल सॉल्व करना है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? घंटे की सुई के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने को तो पता है कि 30 होता है, तो 30 इंटू क्या करिए 8, 240 हो गया। और फिर आप क्या करिए 30 इंटू 2 करिए, ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तब भी कितना आएगा? 180 आएगा। तरीका वही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, दोनों तरीकों से आंसर वही आने वाला है। ठीक है, 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार आपस में मिलती है? ये मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार आपस में मिलती है। तो 24 घंटे में मैंने बताया था कि 22 बार मिलती है। 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? तो ये सब क्लास में हो चुका है। ये आंसर कितना हो जाएगा आपका? 22, 22।
12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? तो 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनाती है? तो ध्यान रखिएगा ये कितनी बार बनाती है? 44 बार बनाती है। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार आपस में मिलती है? अभी थोड़ी देर पहले 24 घंटे के लिए देखा था 22 बार, अभी कितना आ जाएगा? 11 बार। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में होती है? तो ध्यान रखेंगे स्ट्रेट लाइन का मतलब मैंने समझाया है कि स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है। देखिए स्ट्रेट लाइन इसको भी कहते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसको भी स्ट्रेट लाइन कहते हैं और इसको भी स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ये दोनों। लेकिन इसके बीच का जो एंगल है उसको क्या कहते हैं? 180 अपोजिट, और इसके बीच का एंगल क्या है? ये 0 डिग्री। इन दोनों को आपको सम करना पड़ेगा। तो 12 घंटे में आंसर ये 44, यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब 44 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा इसमें? 22 बार। 24 आवर्स होता तो 44 बार आ जाता। फिलहाल आंसर जो है वो कितना है? 22। 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है? तो इसका आंसर जो है वो 44 आएगा, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनता है? टाइम फाइंड आउट करना है आपको। जैसा कि हमने शुरुआत में m का फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले के बेसिस पर आपको बताना है। तो 3 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब होता है? तो 3 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण, यहां पर जो टाइमिंग दी हुई है बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं। 3 से 4 बजे के बीच दो ऐसी टाइमिंग होती है जब 90 डिग्री का कोण बनता है, यदि 90 डिग्री का, यदि आप थोड़ा गौर करें। कौन कौन सा टाइमिंग? देखिए एग्जैक्ट 3 o'clock पे बनता है एक, और एक बनता है आपका 3:30 बजे के आसपास, 3:37 के आसपास बनता है मेरे ख्याल से, या 3:32 जैसा भी होगा। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। आपको 3 बजे की टाइमिंग दी हुई है, तो 3 o'clock कर लीजिए आंसर में। ठीक है। 4 और 5 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जिसमें दोनों सुइयां एक साथ होंगी? 4 और 5 बजे के बीच यदि दोनों सुइयां एक साथ होंगी, इसका क्या मतलब है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए आपको निकालना है। मेरे ख्याल से आंसर जो है वो आपका ये आएगा। देखते हैं सभी का क्या आंसर आ रहा है। ये वाला आंसर है, करेक्ट है सबका? ठीक है, सही आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सबको क्लियर हो रहा है ना? जिनसे नहीं बन पाया वो लोग देख लें एक बार, है ना? m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/11 30 क्रॉस h प्लस माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। 4 to 5 है तो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 240। 240/11 सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। क्या? 21/9/11। ठीक है। अब बोल रहा है एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब होता है एक दूसरे के क्या होना? अपोजिट होना। तो बिटवीन, देखिए 180 के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया था। 180 रहेगा तो सबसे पहला काम आपको 30 क्रॉस h करना है। 30 क्रॉस h, h की वैल्यू कितनी है? 4। तो कितना आ रहा है? 120। ये तो लेस देन हो गया 180। तो आपके पास जो फॉर्मूला है 2/11 30 क्रॉस h, यदि लेस देन आएगा तो क्या यूज करना है? प्लस, मैंने बताया था क्लास में। यहां पर क्या आएगा आपका? m का वैल्यू 2/11 h का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 हो गया प्लस 180 हो गया। अब 2/11
ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 11, 5 बार में, फिर 4 बार में और फिर 6 बार में, ये आपका आंसर आएगा। ध्यान रखें टाइम निकालते समय ये प्रोसेस लगभग हर एक प्रॉब्लम में करना है। यदि किसी को कंफ्यूजन है इस प्रोसेस में तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझे। डिवाइड करके नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, टाइम निकालते समय इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 से 7 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। अब 90 डिग्री के लिए आपको कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है? 90 डिग्री के लिए। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपको चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन 6 to 7। तो हमारे पास m का जो वैल्यू है वो है 2/11, ठीक है, 30 क्रॉस h। इसमें दो आंसर आने वाले हैं, एक +90 के साथ और एक -90 के साथ। ठीक है, मैं जो ओवरऑल समझ पा रहा हूं आप लोग इस पे बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, बना करके बताइए सबका क्या आंसर आ रहा है। क्या यही आंसर आ रहा है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं? एक बार चेक करिए जल्दी से, जल्दी से चेक करिए और बताइए क्या यही आंसर आ रहा है सबका। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? एक बार प्लस के साथ निकालना है, एक बार माइनस के साथ निकालना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से सही आंसर यही आ रहा होगा सबका। 2-4 लोग का आ चुका है आंसर। ठीक है, करेक्ट। ये आखिरी क्वेश्चन है और ये भी आपके सीजीपीएससी में एक बार आया हुआ है। एक घड़ी 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। तो बताइए एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी? तो 1 घंटे में एक बार रिंग कर रही है, वो जो पेंडुलम वाला क्लॉक होता है उसी के हिसाब से बात हो रही है। फिर 3, ऐसे करके 12 घंटों में 12 बार ये रिंग करेगी। तो ये तो 12 घंटों की बात हुई, लेकिन 24 घंटों में निकालना है ना, क्योंकि एक दिन में निकालना है, फॉर 1 डे निकालना है। आप लोगों को पता होगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। नंबर सिस्टम जब पढ़ा जाता है तो वहां पर सीरीज वाले प्रॉब्लम में बताया जाता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। क्या होता है फॉर्मूला? यदि मान लीजिए n तक जाता है तो ये फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। यहां पर जो सीरीज है वो कहां तक जा रही है? 12 तक। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। सामने 2 अलग से है तो 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको कैंसिल करेंगे, आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 156। ठीक है, तो लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं क्लॉक में। जो आज का एमसीक्यू था उसमें लगभग सारे टाइप के कवर किए हम लोगों ने। शुरुआत में हमने क्लॉक के स्लो और फास्ट होने से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने मिरर इमेज टाइमिंग वगैरह कैलकुलेट किया, फिर हमने एंगल कैलकुलेट किया, फिर कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी हमने देखे। ठीक है,